जो फोर ईच मेथड होता है वो क्या करता है कि आपका, आवाज मत करो थोड़ा। जो फोर ईच मेथड होता है तो वो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, वो नया एरे कुछ नहीं बनाता है। ठीक है। काम जैसे बाकी मेथड्स करते हैं कि आपने यहाँ पर एक मेथड लगा दिया और यहाँ पर इस मेथड को कॉल करा है, तो आपका यहाँ पर नॉर्मल तरीके से एक का जितना भी एक एलिमेंट होता है पहले इसके लिए काम करेगा यहाँ पर, फिर इसके लिए काम करेगा, फिर इसके लिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप पहले इस पे काम करेगा, फिर इस पे करेगा, फिर इस पे करेगा, तो ऐसे इसके अंदर वो काम करता है, लूप के अंदर। ठीक है। बट अगर बात इसको बाहर निकालने की आती है या रिटर्न करने की आती है, तो ये क्या करता है कि आपका जैसा चाहे आप वैल्यू वैसे ले सकते हो, स्ट्रिंग में लेना चाहते वैल्यू स्ट्रिंग में, नंबर में लेना चाहते नंबर में, एरे ऑब्जेक्ट जो भी चाहते वो आपको एक ऊपर डिफाइन करना पड़ता है। ये सिर्फ फोर ईच में ही है ये चीज। ठीक है। ये जो है ये फोर ईच में ही आपको मिलेगी। तो देखो इसको करना कैसे होता है पहले बता देता हूँ कि हमारे पास ये सिंपल एक एरे है। ठीक है। ये हमारे पास सिंपल एरे है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, मैंने लिखा कॉन्स्ट, सॉरी, फोर इस मेथड लगाने के लिए सबसे पहले जो हमारा एरे है, एरे किसके नाम से बना है, नंबर्स के नाम से बना है, तो आपने उस नंबर्स पे ही एक मेथड लगा देना फोर ईच। तो फोर ईच क्या है, एक मेथड्स है, कौन सा, आइटरेशन मेथड। इसको हम लूप भी कह लेते हैं। ये रहा। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इसमें पैरेंथेसिस लगाई तो इसने मुझे यहाँ पर सजेशन दे दिया है कि इसमें कॉल बैक लगता है। उस कॉल बैक के अंदर एक तो वैल्यू जाती है, दूसरा इंडेक्स जाता है, और तीसरा आपका एक एरे जाता है जो स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर हम एरो फंक्शन लगाएंगे या एनोमिनियस फंक्शन बोलते हैं जिसको हम, जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया, नॉट बनाया। ठीक है। और इसको उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं, जैसे यहाँ पर रख देते थे हम क्या करेंगे अब, एरो फंक्शन ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि जो ये वाला फंक्शन है ये ओल्ड है काफी, तो ओल्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते, यूज कर सकते हो। जैसा था वैसा ही काम करेगा जैसे नया वाला है। बट यहाँ पर आपको फंक्शन की लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एरो फंक्शन यूज करते हो। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंट अंतर है, कुछ नहीं है। हाँ, इसका बेनिफिट ये मिल जाता है एरो फंक्शन का कि अगर आपको एक लाइन में फंक्शन बनाना हो तो वो एरो फंक्शन ही है जो एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये मैंने लिख हो गया। अब यहां पर उसने क्या बोला है कि इसके अंदर कॉल बैक, और कॉल बैक के अंदर आप क्या लिख सकते हो, वैल्यू आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा, और एक एरे आ जाएगा। हमें तो सिर्फ ज्यादा किस चीज से मतलब है, वैल्यू से मतलब है, तो वैल्यू बता। अब इस वैल्यू को मैं फोर लूप के अंदर कॉल कराता हूँ। ठीक है। तो अगर आप इसका आंसर ध्यान से देखोगे तो ये लाइन बाय लाइन कॉल हो रहा है, सबसे पहले 45 कॉल हुआ, फिर आपका 4 कॉल हुआ, फिर 9, फिर 16, फिर 25। ठीक है। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता, स्टार देन 2, तो देखो सबसे पहले वो 45 से मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरी वाली वैल्यू से, फिर तीसरी वाली वैल्यू से, ऐसे मल्टीप्लाई होता रहेगा। मतलब क्या होता है ना, लूप, लूप ऐसा चलता है कि पहले पे चलेगा, फिर दूसरे पे चलेगा, फिर तीसरे पे चलेगा, एक बार में सब पे नहीं चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूँ, देखो ये तो था यहाँ पर कंसोल करके,
अगर आपने इससे पहले अगर फिल्टर यूज करते हैं, देखो एक तो ये हो गया आपका फोर। अगर आप इसमें फिल्टर यूज करते हैं या मैप यूज करते हैं, जैसे मैं मैप ही यूज करके दिखाऊंगा, तो कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू, यहां पर लिखा मैंने नंबर्स और डॉट मैप। इसमें भी कॉल बैक फंक्शन ऐसे बना लेते हैं हम लोग। यहां पर वैल लिखा, ठीक है। ध्यान से समझना, इसमें ना वैल्यू हम कम कर देते हैं, इसको कर देते हैं वन, इससे टू, इसको थ्री, फोर एंड फाइव। ठीक है, अब तो आपको आसानी होगी समझने में कि मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं यहां पर इसको मल्टीप्लाई करता हूं, तो कंसोल डॉट लॉग, आपने लिखा वैल मल्टीप्लाई बाय टू, सेव कराया, तो देखो आंसर वही आ जाएगा। टू से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, टू से डिवाइड हो गया, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, इस तरीके से। अगर मुझे इस वैल्यू को इससे बाहर निकालनी है, इससे बाहर निकालनी है, तो आप क्या करोगे, सीधा यहां पर रिटर्न लिख सकते हो, और एक्स में वैल्यू आ गई, और यहां पर हम कंसोल करा सकते हैं। आ गया, टू फोर सिक्स एट टेन, रिटर्न हो गई वैल्यू। इसमें फिल्टर मैप में अगर आप फिल्टर भी लगाओगे तो फिल्टर में भी ये सेम काम कर जाएगा। करिए काम, कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसा फोर ईच में क्या है, देखो फोर ईच में वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते हम लोग। फोर ईच में वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते। अगर मैं इसको यहां से कमेंट कर देता हूं, ठीक है, और इसको अनकमेंट करता हूँ फोर ईच वाले को, तो फोर ईच में कैसे करेंगे हम रिटर्न। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पर कंसोल कराया कि हम भी इसको एक्स लिख देते हैं ऐसे इक्वल टू, और इसको यहां से इसको रिटर्न करते हैं, तो आपका क्या है ना, फोर ईच रिटर्न नहीं होगा। देखो अनडिफाइंड आ रहा है, तो फोर ईच में रिटर्न नहीं लगता है। फोर ईच में अगर आपको ऐसा कुछ करना है, तो आपको इसको ऐसे नहीं, इसका एक पैरामीटर लेना पड़ेगा ऊपर। ये लिया, इक्वल टू, मैंने एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसको जीरो यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया। इसके अंदर वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा, ये वाली जो वैल्यू है वो इसके अंदर असाइन करनी पड़ेगी। तो कैसे, यहां पर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस इक्वल टू, तो जो भी मल्टीप्लाई बाय होगा वो इसके अंदर स्टोर होगा, फिर इसके अंदर जाएगा, वो स्ट्रिंग में रहेगा और यहाँ पर प्रिंट होगा। टू फोर सिक्स एट टेन, समझ गए। तो ये यहाँ पर ऐसे आएगा। अब ये तो हो गया स्ट्रिंग में जोड़ रहे हैं, नॉट अ नंबर, नंबर नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है हमारा। तो इस तरीके से आपका यूज होता है, ठीक है। अगर आप एरे में डालना चाहते हो, मल्टीप्लाई करके एरे में ही वैल्यू डालना चाहते हो, तो फिर आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट लेना होगा, और यहां पर इसको ऐसे नहीं लिखना है। फिर आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे वेल में डॉट पुश मेथड, सॉरी, एक्स पर पुश मेथड लगाओगे, एक्स पर लगाओगे पुश मेथड, और यहां पर वेल मल्टीप्लाई बाय टू, इस तरीके से आप इसका यूज करने वाले हैं। तो जब भी एक बार लूप चलेगा वो पुश होता हुआ इसके अंदर आता रहेगा और एक्स में वैल्यू आ जाएगी, देखो। तो फोर ईच को यूज करने का तरीका कुछ ऐसे है, और फिल्टर मैप को यूज करने का तरीका कुछ ऐसे। क्लियर हो गया, समझ में आया कि आपका वैल्यू यहाँ पर रिटर्न नहीं करता है फोर ईच, ये याद रखना, इसको डिक्लेयर करना पड़ता है ऊपर। ये ग्लोबली काम करता है एक तरीके से।
ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक। ऐसी आपका रिड्यूस मेथड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है, इसको हम लोग करते भी नहीं है, बट इसको समझा दूंगा कैसे काम करता है। बट हाँ, हम एवरी एवरी मेथड करते हैं, एवरेज, सम, फ्रॉम। ठीक है, एवरी मेथड क्या होता है, कराया है कि नहीं कराया? एवरी, ठीक है, चलो अब इसमें देखो कि कर क्या रहा है ये। इसमें हमारे पास 45 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ये हमारे पास कुछ मेथड पड़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान देना कि हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यूज लिखी हुई है 45, 4, 9, 16 और 25। ठीक है, अब हम इसमें एवरी मेथड लगा रहे हैं। एवरी का मतलब है कि सारी की सारी वैल्यू हमारी कंडीशन में ट्रू होनी चाहिए, यही तो है एवरी मतलब, सब। तो यहां पर अगर हम एवरी मेथड लगाते हैं और उसमें ये कॉल बैक फंक्शन लगाते हैं, इसमें एक लॉजिक लगा रखा है कि जितनी भी वैल्यू हो 18 से बड़ी होनी चाहिए। अगर 18 से बड़ी नहीं हुई, इसमें एक भी वैल्यू 18 से छोटी हुई, तो ये ट्रू दे, वो फॉल्स देगा। अगर सारी वैल्यू होनी चाहिए 18 से बड़ी, तभी ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देता है। बात को समझे? ठीक है, दोबारा से समझना। मेरे पास ये एक तरीके का एरे है, चलो ये लिखा, मैं इस पे लगा देता हूँ फॉर ईच मेथड। तो मैंने लिखा यहां पर देखो, कॉन्स्ट एक्स नाम से एक वेरिएबल बनाया, और यहां पर नंबर्स पे लगा देता हूं मैं एवरी, इसमें कॉल बैक, और यहां पर हम कंसोल डॉट लॉग, लॉग क्यों लगा रहे हैं, वैसे ही लगा देता हूं मैं ऐसे ही, फिलहाल कॉन्स्ट वाई इक्वल टू, ठीक है, और यहां पर हम वैल्यू को पैरामीटर बना लेते हैं पहले, इसमें लगाएंगे वैल। ठीक है, और वैल के बाद हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी वैल्यू है वो 18 से बड़ी होनी चाहिए, ये कंडीशन लगा दी, और इसी को मैं कंसोल कर देता हूँ, वाई को मैंने कंसोल कर दिया, तो ट्रू आ रहा है, मतलब जो वैल्यू आ रही है 18 से बड़ी है वो ट्रू आ रही है। अगर मैं इसको रिटर्न करता हूं यहां पर, तो रिटर्न करने के बाद वैल्यू एक्स में जाएगी, और यहां पर मैं इसको प्रिंट करा दूँ, चेक करते हैं, वैल्यू क्या आई, फॉल्स। मैं इसकी वैल्यू बदल देता हूँ, यहाँ पर 24 लिखी, यहाँ पर ये भी 18 से बड़ी है, ये भी 18 से बड़ा है, ये दोनों छोटे हैं अभी, फॉल्स। चलो इसको भी बड़ा कर देता हूँ मैं यहाँ पर, अभी भी फॉल्स। अब जैसे ही मैं इस वाले को, सारी वैल्यू बड़ी होती है 18 से, अब आप आपका आंसर आएगा। तो एवरी मेथड किस केस में काम आता है, ये आपको चेक करने के लिए एरे में सारी की सारी वैल्यू हमारी कंडीशन से बड़ी है कि नहीं है, इस केस में आपका काम आता है। ठीक है, उसी का अपोजिट है हमारा सब मेथड। सब मेथड उसी का ही अपोजिट है, उसमें सिर्फ ये चेक करता है कि एरे में अगर एक भी वैल्यू हमारी कंडीशन से मैच हुई तो वो ट्रू दे देगा, एक भी वैल्यू हमारी कंडीशन से मैच करती है तो वो आपकी वैल्यू को ट्रू कर देगा। ठीक है, तो चलो इसको भी चेक करते हैं। तो वापस से हम लेके आते हैं यहाँ पर इसको, ये देख, और यहाँ पर हम सम यूज करते हैं। तो ये तीन वैल्यू छोटी है कंडीशन के अकॉर्डिंग, फिर भी हमारा आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि ये इसमें से वो सिर्फ एक वैल्यू को चेक कर लेगा बस, कि अगर एक भी वैल्यू उसको मिली कंडीशन के बराबर ट्रू, तो बस वो ट्रू ही रिटर्न कर देगा।
ये देखो, आ रहा है। अगर मैं इसको भी छोटा कर देता हूँ तो सिर्फ एक ही वैल्यू बची है, क्यों? बड़ी है 18 से, तो भी ट्रू आ रहा है। अब मैं इसको भी छोटा कर देता हूँ, सारी वैल्यू 18 से छोटी है, अब जाके हमें फॉल्स मिलता है। समझ में आया एवरी मेथड और सब मेथड कैसे काम करते हैं? एरे आइट्रेशन, एरे आइट्रेशन का काम क्या होता है? स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने का काम होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग है, अगर हम उसको एरे डॉट फॉर्म के अंदर, फ्रॉम के अंदर रख दें, तो वो क्या कर देता है, एरे बना देता है। ठीक है, बस इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, आपने ये स्ट्रिंग उठा लो, एक तरीके से मैंने ये उठा ली यहाँ से, एबीसीडी एक स्ट्रिंग है। यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू एरे डॉट फ्रॉम और टेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग और एक्स। बन गया एरे। बस इस तरीके से आपका एरे बनाने के काम आता है। एरे डॉट फ्रॉम का काम क्या होता है कि स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने का काम होता है। ठीक है, एरे की, एरे की कैसे काम आता है कि अगर आपको एरे की सिर्फ की चाहिए हो, तब उस केस में आप यहां पर यूज कर सकते हैं कीज। ठीक है, तो ये कीज मेथड आपको लूप में ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी में आप यूज कर सकते हैं, तो लूप लगाना पड़ेगा, फोर ऑफ लूप, या तभी ये काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते हम इस पे। देखो फिर भी मैं बता देता हूँ इसका फिर भी तरीका ही। मेरे पास एक एरे है लेट सपोज, और उस पर मैं फोर ईच मेथड लगाता, तो मैंने लिखा कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पर कीज नाम का ही, कीज क्यों, डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाया, इस पर क्या लगाएंगे, फ्रूट्स डॉट कीज। इस तरीके से हमने मेथड लगा दिया, ये जैसे बिल्कुल सेम टू सेम किया है। अब इस कीज मेथड पर ही हम क्या लगाएंगे, फोर लूप लगाएंगे। एक मिनट जरा, हाँ सही है, हम लगाते हैं फोर लूप। तो कौन सा वाला लूप लगाएंगे, फोर ऑफ। तो फोर ऑफ में कैसे लगता है कि जो फोर ऑफ लूप होता है वो कुछ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले आता है एक वेरिएबल, तो मैंने लिखा लेट एक्स ऑफ कीज। अब ये कीज क्या है, कीज ये डेटा है। समझ आया, यहां पर जो भी डेटा आ रहा है वो इसमें कन्वर्ट होगा डेटा में, उस डेटा को मैं हम एक्स में ले लेंगे, तो यहां पर मैं अगर प्रिंट कराता हूं तो यहां पर मेरे कुछ इस टाइप से वैल्यू आएगी। इसको ज्यादा रटना नहीं है, देखो मिल गया ना, काउंट्स 0 1 2 3। तो हमें अगर एरे के सिर्फ क्या चाहिए, इंडेक्स नंबर चाहिए, तो सिर्फ हम इस की का यूज कर लेते हैं। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही होगी आपको कि सर जो हम कर रहे हैं एक तरीके का मैथ्स है ये, होता है ना मैथ्स में, क्वेश्चन आया और उसको पुट किया, आंसर निकाला, बस हो गया। फिजिक्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो उसमें डायग्राम होते हैं, उसमें ये बन गया ये बन गया, तो इसमें नहीं मिलेंगे आपको डायग्राम। ठीक है, तो अभी जितना हो सके इनको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तो जावास्क्रिप्ट की जो क्वेरीज है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी एक बार, तो जब बड़े बड़े लॉजिक बनाने का टाइम आता है तब ये आपके काम आएंगे, कि फोर ईच से करके देखते हैं, फोर इन से करके देखते हैं। क्या पता एवरी मेथड से काम आ जाए, क्या पता सब मेथड से काम आ जाए। तो वही चीज कहता हूँ कि जब तक आपको चीजों के बारे में पता नहीं चलेगा कि दुनिया में ये चीजें भी हैं, तो तुम कैसे बताओगे ये काम हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं है।
होता है ना, कि अगर दुनिया में तुम्हें पता ही नहीं होता कि फोन कॉल है, तो तुम फोन नहीं करोगे, कभी किसी को कॉल ही नहीं लगा पाओगे। गांव में जाते हैं तो बहुत से लोगों को नहीं पता कि ऐसे ऐसे मोबाइल होता है, तो उनको पता ही नहीं है, तो आज भी चिट्ठी यूज करेंगे, करेंगे ना। जब उनको पता चल जाएगा फोन के बारे में, तभी तो वो लगाने की भी कोशिश करेंगे। तो वही चीज होता है कि जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो चीजें समझ नहीं, उस तरीके से आप करो, क्या करो। हम्म। एंट्रीज। एंट्रीज मेथड क्या करता है, देखो ये क्या करता है कि आपका जो वैल्यू होती है, जैसे बनाना, तो बनाना को की और वैल्यू के एरे के अंदर रख देगा। मतलब इसको भी एक एरे बना देगा, इसका भी एक एरे बना देगा, इसका भी एक एरे, मतलब चार एरे बना देगा, एक दो तीन चार, अलग अलग बना दिया। किसके साथ? इंडेक्स वैल्यू के साथ। इससे पढ़ोगे थोड़ा कंफ्यूजन रहोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे तो थोड़ा ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो इसको भी ऐसे ही करने वाले हैं एमटीटीज को। अभी इसको बंद करो और यहां पर मैं कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट डेटा। और यहां पर अगर हम एंट्रीज लिखते हैं, तो आइट्रेशन एरे आ रहा है। तो आइट्रेशन एरे आ रहा है, तो फिर हम इसमें क्या यूज करेंगे? फॉर लूप। तो पहले आपने वेरिएबल डिफाइन करना है, एक वेरिएबल एक्स नाम का। कौन सा लूप? फॉर ऑफ, किस पर लगा रहे हो? डेटा पर लगा रहे हैं। बस इस तरीके से यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और जितने भी डेटा की वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी? एक्स के अंदर आ जाएगी। ये देखो, बन गया ना। हर एक वैल्यू का, जो हमारे एरे के अंदर वैल्यूज हैं, उनका एक एरे बना दिया। देखो, जीरो पर बनाना है, वन के साथ ऑरेंज है, टू के साथ एप्पल है, थ्री के साथ मैंगो है। समझ आया? सबका अपना अपना एक एरे बना के रख। इस तरीके से ये काम। देखो, एंट्रीज करने को आपको मिलेगा नहीं, इतना ज्यादा आएगा नहीं। ठीक है, तो अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट हाँ, जो चीज मैं एक चीज बता दे रहा हूँ कि इनमें से ये मेथड मत छोड़ना। फॉर ईच, मैप और फिल्टर, मतलब इनको तो तुम रट लो। स्प्रेड और रेस्ट, बस। बाकी अगर आप नहीं भी करोगे तो भी ठीक है। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक दो तीन और ये चार। बाकी ये चीजें पूछी भी नहीं जाती, कराए करते भी नहीं है लोग, मैं बस करा रहा हूँ कि चलो ठीक है। विद मेथड, विद मेथड क्या करता है कि जैसे आपके पास ये है, एक एरे है, उसके अंदर वैल्यू है जनवरी फरवरी मार्च की स्पेलिंग कंप्लीट नहीं है, तो उसको कंप्लीट कर सकते हो आप एरे के इसके थ्रू। दूसरा, आप, मैंने स्टार्टिंग में भी अपडेट करना सिखाया था किसी वैल्यू को, इसका इंडेक्स नंबर के भी यहाँ पर उसको अपडेट कर दो, है ना। तो वैसे भी कर सकते हो, तो विद मेथड से भी कर सकते हो और नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो। चलो इसको तुम कर लेना, स्प्रेड ऑपरेटर पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है ये समझ लें। जो स्प्रेड ऑपरेटर होता है, उसका काम होता है जो मल्टीपल्स एरे होते हैं उनको सिंगल एरे में कन्वर्ट करने। ठीक है, जैसे मेरे पास ये दो एरे हैं, ठीक है, और इनका सिंगल एरे बनाना है। तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, जैसे पहले मेरे पास दो एरे हैं, अब इनका मुझे सिंगल एरे बनाना है, तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू, और एक सिंगल एरे बनाया। इसमें स्प्रेड ऑपरेटर लगाते हैं, एक दो तीन, ये तीन जो लगाए हैं ये स्प्रेड ऑपरेटर हो। बिल्कुल। इसमें लिखेंगे हम एरे वन, कॉमा, वन टू थ्री, एरे। यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और एक्स।
बन गए, एक एरे बन गया ना। 1 2 3 4 5 6 सिंगल एरे बन गया। अगर तुम सोच रहे होंगे कि अगर सर ये थ्री डॉट ना लगाए, स्प्रेड ऑपरेटर ना लगाए, अगर हम ऐसे रखेंगे तो ऐसे भी तो बन जाएगा, देखो। फिर ये ऐसे बनेगा, एक बड़े एरे के अंदर अलग अलग एरे। तो हमें सिंगल एरे बनाना है, तो इसमें 1 2 3 ये लगाओगे तो देखो